अस्सलाम वालेकुम। कैसे? ठीक ठाक सब, अल्लाह का शुक्र। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और मुझे कुछ बातें आ रही हैं, कुछ ख़यालात आ रहे हैं। मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ख़बरें बड़ी अजीब अजीब आती हैं और ख़बरों का कई दफ़ा आपके दिल पे बहुत असर होता है ना, दिलो दिमाग पे असर हो जाता है। जैसे कि अब एक बच्ची कत्ल हुई है इस्लामाबाद में और लड़के ने कत्ल कर दिया उसको। किसी बात पे लड़ाई हुई, बहस हुई, कोई कहते हैं कि शायद किसी गाड़ी के ऊपर कोई ख़रीदी थी। तो पता ये चला कि जो वो लड़का है, जो इंसान है, जो वो बंदा है, आदमी है, बल्कि कोई छोटा तो नहीं था वो, और वो नशा करता था। उसकी फैमिली में लोग नशा करते थे, शराब पीते थे, नशा करते थे। तो ये तो फिर जनरेशन्स में चलता है, आप जो करेंगे आगे बच्चे भी वो करेंगे। ये तो बिल्कुल नोन फैक्ट है ना। और फिर उसकी भी जो है तो बाप ने कुछ शादियां की थी, नाकाम, कामयाब, जो भी है, और इसके साथ भी यही था। इसकी तीसरी शादी थी ये, और अभी 3 महीने ही हुए थे ये शादी हुए और ये वाक़या पेश आ गया। तो बात यह है कि शादियां करें ना बच्चों की तो बहुत सोच समझ के करें। ये जो काम है ना, ये बहुत सोच समझ के करने वाला है, ये जल्दियों में करने वाला नहीं है। आजकल मैंने देखा है कि मंगनी की जगह जल्दी से निकाह कर देते हैं, तो बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए रिश्तों में। जल्दी ना करें और सोच समझ के करें, और छान फटक बहुत ज़रूरी है। ये लड़का कहाँ काम करता है, इसके घर में क्या हालात चल रहे हैं, माँ बाप कैसे हैं, उनकी कितनी शादियाँ हुई हैं, वो किस फैमिली से हैं, है ना। ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी उम्र का सवाल है, 1-2 दिन का खेल तो ये है नहीं। तो वो बच्ची तो अपने जान से चली गई ना, तो गुस्से में, नशे में ये सारा कुछ हुआ। और फिर इसी तरह उससे पहले मुझे नूर मुकद्दम का केस याद आ गया। वो भी इसी तरह बुरे ही हालात में बेचारी के साथ बहुत ही बुरा हुआ, और फिर उसको कवर अप करने की कोशिश की जाती है, पैसा दे के, और लड़के को जो है तो पागल जाहिर करके, मेंटली रिटार्ड जाहिर करके कोशिश की जाती है कि जो है ना चीज़ को छुपा लिया जाए। पता नहीं कहाँ तक पहुँचती है और किसको सज़ा मिलती है और किसको नहीं मिलती। लेकिन मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि शादियाँ करें तो बहुत एहतियात से, बहुत सोच समझ के अपनी बच्चियों को आगे ब्याहें। कई दफ़ा हम जल्दी कर देते हैं, रिश्ता आ गया है, हमें अच्छा लगा है, अमीर कबीर लोग हैं, बस ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये ना सोचें कि अपना मुकद्दर लेके जाएगी। कई दफ़ा दूसरों का मुकद्दर भी गले पड़ जाता है, और बहुत बुरी तरह गले पड़ता है। उसका बाप क्या करता है, वो अपने ऑफिस में कैसा है, उसकी माँ का अपनी फैमिली के साथ क्या सलूक है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो सारी उम्र मुश्किल में ही गुजरनी है फिर, है ना। तो ज़ुबान का कैसा है, अपने अफसरान के साथ, अपने नीचे वालों के साथ कैसे ताल्लुकात है ना। ऐसे लोग अगर कहीं भी जाएंगे, कहीं ऐसे भी बाहर जाएंगे तो वेटर्स के साथ बदतमीज़ी करते हैं, उनके साथ बुरा सलूक करते हैं, उनके साथ लड़ाइयाँ करते हैं, कई दफ़ा खाने नीचे फेंक देते हैं। ये तुम क्या लेके आए हो, तुम वक्त पे क्यों नहीं आए हो, तुम्हारा पानी ठंडा नहीं है, तुम्हारा गिलास साफ़ नहीं है, इस तरह की बातों पे। तो ये जब थोड़ी सी इरिटेशन आपको नज़र आए ना कि ये बंदा तो फिर ठीक नहीं है, वो बंदा, तो अपनी बच्चियों को बचाएं, क्योंकि चली गई तो फिर तो चली गई। अब वो कत्ल होके चली गई हैं, अब वो बता भी नहीं सकती, है ना। और फिर वो जो तस्वीरें दिखाते हैं हमारे मीडिया वाले, एक लम्हे के लिए वो नज़र में आई है, वो पड़ी हुई लाश टब में, और मेरा जो है ना वो आगे से जाती ही नहीं है वो। तो ऐसी तस्वीरें, हमारे तो बताया जाता था कि ऐसी तस्वीरें नहीं दिखानी चाहिए, लेकिन अब मीडिया में सब कुछ दिखाया जा रहा है, और किसी के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, और ज़्यादा असर पड़ता है, ख़राब होता है दिल। तो ज़रा सहाफ़त को ज़रा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, हमारी हुकूमत को भी चाहिए, और हमें भी चाहिए कि हम वैसी अफवाहें ना फैलाया करें, देख लिया करें कि क्या है क्या नहीं। अब जब तक फैसले नहीं आते तो तभी पता चलेगा, पर हमारे यहाँ इंसाफ किसको मिला है ना। कोई इंसाफ नहीं मिलता, किसी को भी नहीं मिलता। बैंकों में इतने फ्रॉड होते हैं, इतने फ्रॉड होते हैं, कई दफ़ा पता भी चल जाता है किसने किया है, सब प्रूफ भी होते हैं, फिर कुछ भी नहीं होता। कहते हैं बहुत ज़्यादा मुकदमे हैं,
उस दिन जज साहिबान कह रहे थे कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत मुकदमे हैं, हम कैसे निपटाएं। तो टाइम पे नहीं ना निपटाए, साथ साथ काम नहीं किया ना, तो अब निपटाएं और सही सही निपटाएं। सबको क्लीन चिट देते जा रहे हैं तो फिर क्या होगा। क्लीन चिट जो है ना, ये काम बहुत ख़राब करती है। अगर आप किसी लड़के को भी क्लीन चिट दे रहे हैं और अपनी बेटी की उससे शादी कर रहे हैं, यही है ना क्लीन चिट। अपनी बेटी उसको सौंप रहे हैं तो क्लीन चिट दे के सौंप रहे हैं ना। करो जो करना है, लिखो इसके ऊपर अपनी और उसकी तकदीर। अपनी तकदीर हम दूसरों के हाथ में दे देते हैं, अपनी बच्ची की तकदीर। कोई भी प्यार नहीं करता उस तरह से जिस तरह से माँ बाप करते हैं, और फिर दिल दुखता चला जाता है ना। तो मैं तो कहती हूँ, अगर शुरू में पता चल जाता है ना कि बच्ची खुश नहीं है, हालात ठीक नहीं है, तो फिर अलग हो जाना चाहिए। हमारे ज़माने में था साथ रहना है, साथ रहना है, पूरा करना है, लेकिन अब बच्चे समझदार हो गए हैं। अव्वल तो शादी भी सोच समझ के करते हैं, बातचीत करके करते हैं, छान फटक के करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे फैसले हो जाते हैं कि नहीं पता होता। मासूम होती हैं ना लड़कियां, दूसरों की जाल में आ जाती हैं। जैसी ये बेटी आ गई, दुबई से आई और यहाँ इनके जाल में फंस गई। उनके जाल में तो फंसना बहुत आसान होता है ना, तो जाल में ना फंसें। अपनी बेटियों को बचाएं, अपने बेटों को भी बचाएं, सबको बचाएं। हर तरह के लोग पाए जाते हैं दुनिया में। दुनिया बड़ी ख़राब हो गई है। दुनिया वो दुनिया ही नहीं रही जो थी। ये सोशल मीडिया ने काम बहुत ख़राब कर दिया, मैं तो कहती हूँ। हम लोग अच्छे हैं, हमें ज़्यादा कुछ पता ही नहीं है। मैं भी बस ये वीडियो डाल देती हूँ, कोई अच्छी बात करनी हो तो वो कर देती हूँ। मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, कोई चीज़ सामने आ जाती है तो दिल दुखता है, दिल करता है कि मैं बात करूँ उसके ऊपर, और मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई अच्छी बात, कोई अच्छा ख्याल जो मेरे ख्याल से अच्छा है, मेरे दिल में आता है, तो मैं उसको आपके साथ शेयर करूँ। बस मेरा तो और कोई मकसद है ही नहीं। अल्लाह जाने ज़िंदगी कितनी रह गई है, तो किसी से अच्छी बात कर लेनी चाहिए, कोई अच्छा मशवरा दे देना चाहिए। तो बच्चों की शादी में जल्दी ना करें, प्लीज़ जल्दी ना करें, कि उम्र इतनी हो गई है, बस अब जो भी आया तो पकड़ लो और शादी कर लो। बेटी को भी फोर्स ना करें, क्योंकि हमारे माँ बाप बेटियों को बहुत फोर्स कर रहे हैं कि 26 साल की हो गई हो, 27-28 की हो गई हो, बहुत हो गया। थोड़ा शुरू से ही देखना शुरू कर दें, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता हो तो ही कीजिए। थोड़ा सा मालूमात रख के कीजिए। बेहतर है कि रिश्तेदारों में कुछ पता हो तो कीजिए, जान पहचान वालों में कीजिए, और अगर नहीं तो फिर मालूमात अच्छी सी करके कीजिए। बस आज की मैंने यही बात करनी थी। खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, खुशियाँ बांटते रहें। दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।